Hello, Dr. Anu from Punjab. Today we will discuss a case of 50 years old man having skin eruptions on face, neck area, oozing skin eruptions with sticky water and blood. Basically he's a landlord but doing a menial job. In this case we will see why being a landlord he is doing such a menial job. Let's start with the case. This is a case of 50 years old man. He came to me and then he started as Pane. Pane in English is sister. 10 साल से परेशान हूँ. तो ये उसने मुझे दिखाते हुए बताया कि स्किन इरप्शंस बैक ऑफ द नेक एंड फेस पे स्किन इरप्शंस हैं. देन आई सेड ओके. तो उसने मुझे बताया कि किसी हैंडलूम की शॉप में वो मैट्रेस परचेज़ कर रहा था. तो दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम्हारे फेस पे और नेक पे क्या हो गया है, वहाँ भी ये इचिंग ही कर रहा था. तो इसने बताया कि 10 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. तो उस दुकानदार ने बोला कि वहाँ एक बहन है, मेडिसिन देती है, तुम उसके पास जाओ. और मैंने भी वहीं से दवाई ली थी और मेरी स्किन डिजीज़ वहाँ से ठीक हुई है. तो सीधा वो वहाँ से मेरे पास आ गया. तो मैंने जब उसकी स्किन इरप्शंस देखी तो बेटर दिख रही थी मुझे, मतलब इससे भी वर्स मुझे लगा कि ये होनी चाहिए, लेकिन मुझे बेटर दिख रही थी. तो मैंने उसे बोला कि कोई ऑइंटमेंट लगाते हो क्या. ऑइंटमेंट मीन्स ट्यूब, कोई ट्यूब लगाते हो क्या. तो उसने बोला कि यस मैं ट्यूब लगा रहा हूँ. तो मैंने कहा ऐसे तो मैं मेडिसिन नहीं देती. तो उसने बोला कि क्यों नहीं देते आप ऐसे मेडिसिन. तो मैंने कहा कि आपको 1 हफ्ता ट्यूब छोड़नी पड़ेगी, तो फिर ओरिजिनल कंडीशन ऑफ डिजीज़ है जो वो वापस आएगी, तो फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगी. तो उसने मतलब मैंने उसे आई मेक हिम अंडरस्टैंड कि क्यों हम स्किन डिजीज़ में स्पेशली मैं कभी भी स्किन डिजीज़ में पहले दिन मेडिसिन नहीं देती अगर पेशेंट ऑलरेडी ऑइंटमेंट यूज़ कर रहा है. द रीज़न बिहाइंड इज़ हम उसे जब होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि कोई ट्यूब मत लगाना, तो वो सारी जो इरप्शंस है ना तो स्किन सरफेस पे आ जाती हैं. और पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट को लगता है कि होम्योपैथी मेडिसिन में नहीं, जैसे मिथ है कि होम्योपैथी मेडिसिन ने सारी बीमारी बाहर निकाल दी. यूजुअली ऐसा नहीं होता. लोग क्योंकि समझ नहीं है बीमारी की तो लोगों को ऐसे लगता है. तो मैंने उसे समझाया कि जब आप स्किन पे ऑइंटमेंट लगा रहे हो तो आपकी जो स्किन इरप्शंस है वो नीचे चली गई हैं. अब हम जब ट्यूब लगाना छोड़ देंगे तब वो स्किन इरप्शंस बाहर आ जाएंगी. आप मेरे पास 1 हफ्ते के बाद आना और आज से ही ट्यूब छोड़ दो. देन ही सेड ओके. लेकिन वो 4 दिन बाद ही मेरे पास वापस आ गया. तो बहुत ज़्यादा इरप्शंस ब्लीड कर रही थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में वो आया मेरे पास. देन ही स्टार्टेड एज 10 साल से ये प्रॉब्लम है, रात को सोने नहीं देती. देन आई सेड ओके आप बैठिए. तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं. तो उसके मतलब उसने मेरे को बताया कि मैं एक चौकीदार हूँ. चौकीदार इन इंग्लिश इज़ अ वॉचमैन. देन आई सेड ओके. तो कितना मिल जाता है आपको, क्या पे है, मतलब आपकी क्या तनख्वाह है. तो उसने बोला कि 5000. तो मैंने पूछा कि ओके घर में कौन कौन है. तो उसने मेरे को बोला कि भगवान का दिया सब कुछ है. कोठी है, कोठी भी शहर में है, वाइफ है, बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है, बेटी बीबीए कर रही है. तो मेरे पास 25 किले ज़मीन है. देन आई सेड ओ 25 बीघे या 25 किले. देन ही सेड नहीं 25 किले. 25 किले इन पंजाब इज़ अ लैंड लॉर्ड. मतलब जॉब करने की तो घर बैठ के भी खाएगा, देन इट्स ओके. तो जॉब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है. तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर जॉब क्यों करते हो, आप तो 5-5 हज़ार के 4 नौकर रख सकते हो. तो उसने मेरे को बोला कि जॉब तो मैं टाइम पास के लिए करता हूँ, पैसे के लिए नहीं करता. तो बाबू अच्छा है, वहाँ भी क्या करना होता है, बैठना ही तो होता है या रात भर सोना होता है. वो कुछ नहीं बोलता, घर में क्यों रहो, बीवी की चिक चिक, सुबह आके सो जाता हूँ, शाम को फिर वहाँ चला जाता हूँ. देन आई सेड ओके. तो उसने बोला कि माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, तो अभी ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया. तो मैंने कहा अभी ठीक है ओके. तो मैंने कहा आपको गुस्सा कितना आता है, आपका नेचर कैसा है. तो उसने मेरे को बोला कि गुस्सा करके क्या करना, भगवान है ना, तो गुस्सा क्यों करना. तो उसने मेरे को बोला कि बस यही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है, आप इसे देखो. ठीक है, आई होप सबने केस अच्छे से समझा होगा.
और अब हम एनालिसिस करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पेशेंट जो हमारे पास आया है वो एज ए पर्सन कैसा पेशेंट है। सबसे पहले बात कि ये शॉप पे मैट्रेस लेने गया है, ठीक है। तो दुकानदार ने इससे पूछ लिया कि ये तुम्हारे इरप्शंस किस चीज़ की हैं, और इसने बता भी दिया, खुल के बोल भी दिया कि ये प्रॉब्लम है और 10 साल से मैं मुश्किल में हूँ और मेडिसिन ले रहा हूँ। तो उसने उसे बोला कि वहाँ एक डॉक्टर हैं, तुम वहाँ से मेडिसिन ले लो। तो इमीडिएटली वो मैट्रेस ख़रीदने के बाद हमारे पास मेडिसिन लेने के लिए आ गया। सबसे पहले हमने ये बात नोट की। और जो सेकंड बात है कि थ्रू आउट द केस वो मेरे को बहन बहन बोलता रहा, ठीक है ना। तो एंड द थर्ड थिंग जो हमने नोटिस किया, वो जब मैंने उससे पूछा कि कौन कौन है घर में, तो उसने मेरे को, मतलब मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा, तो उसने मेरे को बताया कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सब कुछ मीन्स कि कोठी है, वो भी शहर में है, 25 किले ज़मीन है, वाइफ है, बेटी बीबीए है और बेटा भी पढ़ रहा है। तो ये सब उसने मुझे बिना ही पूछे बताया कि वो एक लैंडलॉर्ड है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, लैंडलॉर्ड है। तो और ही वॉज रिपीटेडली टेलिंग कि 10 ईयर्स हो गए हैं, मैं परेशान हूँ, यहाँ वहाँ से मेडिसिन ली, बात नहीं बनी, मैं परेशान हूँ। ये 4 चीज़ें उसने हमें बहुत क्लियरली बताई, और इन 4 चीज़ों को कंसिडर करके ही हमने मेडिसिन दी। तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि यस, हमने इसे बेलाडोना 30 की 3 डोजेज़ दी, और आगे हम देखते हैं कि कौन से रूब्रिक लिए। सबसे पहले रूब्रिक हमने लिया नाइफ। तो अभी तक तो आप बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि नाइफ क्या होता है। द सेकेंड रूब्रिक विच आई टुक इज़ अफेक्शनेट, कि कितने प्यार से वो आपको बहन 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 पहने पहने बोल रहा है, ठीक है ना। आई ऑलरेडी सेड कि पहने इन इंग्लिश इज सिस्टर। और द थर्ड थिंग इज़ प्रेइंग। जब मैंने उसे मना कर दिया कि मैं तो नहीं मेडिसिन देने वाली, आप तो ऑइंटमेंट लगा रहे हो, आप ऑइंटमेंट छोड़ो, तो मैं आपको 1 हफ्ते के बाद मेडिसिन दूंगी। बट ही वॉज सेइंग दे देना पहने, दे देना पहने। व्हाट इज़ प्रेइंग? जो हम बहुत आशा से करते हैं, भगवान से, अपने सुपीरियर से हम करते हैं ना प्रे। बेगिंग तो हम किसी से भी करते हैं। आपसे मैंने कुछ मांगा, मतलब नहीं दिया आपने, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी। रेड लाइट में जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है या 2 व्हीलर आप खड़ा करते हैं, तो वहाँ बच्चे आते हैं ना, तो मांगते हैं कि दे दो ना, या बैलून ले लो ना, तो आप मना कर देते हो। वो आपकी टोन देखते हैं कि आपने मना कर दिया, तो वो दूसरे व्हीकल पे के पास चले जाते हैं, उसकी टक टक शुरू कर देते हैं। दिस इज़ बेगिंग एंड दिस इज़ प्रेइंग, जहाँ बहुत होप से करते हैं। सुबह नहाते हैं, धोते हैं, भगवान जी के पास बैठते हैं, उनसे प्रे करते हैं। दिस इज़ प्रेइंग। देन द नेक्स्ट इज़ डिल्यूजन वेल्थ, जो उसने मुझे बताया कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो अगला रूब्रिक हमने लिया 10 साल से उसकी परेशानी, दिस इज़ डिल्यूजन परसिक्यूटेड। एंड द नेक्स्ट रूब्रिक इज़, जो हमने लास्ट रूब्रिक इस केस में लिया, सब कुछ है, सिर्फ ये बीमारी नहीं जा रही। दिस इज़ डिल्यूजन पुअर, कि सब कुछ है, मटीरियलिस्टिक, उसके पास सब कुछ है, लेकिन ये बीमारी है, मतलब इतना सा वो पुअर है, ठीक है। इस इन रूब्रिक के बेस पे हमने उसे बेलाडोना 30 की 3 डोजेज़ दी। और फॉलोअप में क्या हुआ कि उसका एक दिन उसको रात को 12 बजे बहुत ज़्यादा खारिश हुई। वो अशोक भाई आपको वीडियो छोटा सा है फॉलोअप वाला, वो आपको दिखाएंगे, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो उसने अपनी रात को 12 बजे उसके बहुत ज़्यादा खारिश हुई, तो उसने अपनी बीवी को उठाया कि उठ उठ, मुझे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरे को क्यों तंग कर रहा है तू, मैडम को जाके बोलना कि तेरे को खारिश हो रही है। तो यहाँ क्या रूब्रिक आएगा? तो यहाँ भी एक रूब्रिक है। तो यहाँ रूब्रिक है कैरी डिज़ायर टू बी, कि तू उठ, तू कुछ मुझे कंफर्ट दे, तू कुछ ऐसा कर कि मुझे यहाँ वाली परेशानी कम हो। कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड। तो मैंने यहाँ पे, चलो ये रूब्रिक तो हमने कंसिडर नहीं किया, लेकिन फॉलोअप में भी हमें ये रूब्रिक मिला है, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। तो फिर मैंने उससे फॉलोअप में पूछा तुम कितने ठीक हो? वैसे तो आप पिक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। तो उसने, मैंने पूछा, जब ना पेशेंट, मतलब ये अक्सर ही मेरा स्टाइल है पूछने का
कि क्लियर कट पता चल जाए कि आप 100 में से कितना ठीक हो। तो पेशेंट बोलते हैं 40-50, तो मैंने इससे पूछा कि 100 में से कितना ठीक हो, तो उसने कहा 100 में से 100%। तो यहाँ एक टिपिकल हंसी है बेलाडोना की, तो प्लीज़ आप उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपको कभी मिस नहीं होगा बेलाडोना। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, तो मैं ये क्वेरी अभी आपको क्लियर करती हूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेरी। आप रिटर्न में ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वॉइस नोट या वीडियो ही बना के भेजूँगी। तो बात ये है कि वो लैंडलॉर्ड है, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब 5,000 की नौकरी कर रहा है। तो एक तो फॉलोअप में हमें पता चला कि बीवी का एटीट्यूड क्या है। तो जैसे उसने रात को खारिश में 12 बजे उठाया, तो बीवी उससे बोल रही है मैं क्या करूं, मैडम को जाके बोलना। तो इसका मतलब बीवी ऐसी ही होगी। इसीलिए वो बेलाडोना का जो पेशेंट है ना, उसे चिक चिक नहीं सुननी है। उसने मेरे को बोला बाबू अच्छा है, कंफर्टेबल जॉब है, चौकीदारी है, मतलब सोना ही है वहाँ भी, तो बैठना है सोना है। तो रात को वहाँ चला जाता हूँ, सुबह आके घर में सो जाता हूँ, शाम को मैं वापस चला जाता हूँ। दिस इज़ टिपिकल बेलाडोना। और मैंने ना बहुत बार देखा है, मैं आपको एक और एग्जांपल से भी समझाती हूँ। जैसे आपने जो बच्चे होते हैं ना बेलाडोना के, वो 101 में भी फीवर में ना स्कूल जाना मतलब प्रेफर करते हैं कि मुझे स्कूल जाना है। तो वहाँ मतलब बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि हम ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिकॉसिटी, कंसेंटेंस बहुत कुछ लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको वहाँ पूछना होगा कि आप स्कूल जाना क्यों चाहते हो। तो बेलाडोना स्कूल इसलिए जाना चाहता है कि छुट्टी करी है, फीवर उतरेगा, मैं खेलना चाहूँगा, मम्मी बोलेगी कि छुट्टी करी है, रेस्ट करो। समझ रहे हैं ना आप। लेकिन बेलाडोना को तो खेलना है, उसको अरेस्ट तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। अरे बेलाडोना को अरेस्ट कभी भी नहीं होना, तो उसे तो स्कूल जाना है, स्कूल में दोस्त मिलेंगे, मस्ती करूँगा और मैं घर में वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना। दवाई तो खा ही रहा हूँ। तो आपको पूछना पड़ेगा वहाँ, हमेशा अपना ही नहीं सोच लेना। अगर बच्चा बोल रहा है कि क्लास मिस होगी, मार्क्स कम होंगे, असेसमेंट कम मिलेगा, तो हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। दाल खाज भी नहीं होती ना, जमी नहीं बन कुछ नहीं होता ना, जमी नहीं कोई भी होना होता भाई कास। अच्छा, मतलब 100 चो कितने पैसे ठीक है? 100 जो सारी पैसे सारे पैसे ठीक है। करण ऐसा वाली तीन कुड़ियाँ ही कैसा भी कैस भी अर्गना ठीक है, तो ठीक ही है, ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। एमी मैनू भी डराता सी तो उधर रात में क्या है, पर 12 बजे नहीं खा जो हो गए ना, महाज मेरे लिए जेड़े बंदा हो गए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आज का जो केस है वो आपका क्लियर रहा होगा। तो और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेरी। अगर आपको कोई डीडी चाहिए तो आप वो भी मेरे को बताइए, आपके मन में कोई और रेमेडी आ रही है, क्यों आई, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू हारून सर, थैंक यू एवरीबॉडी मुझे झेलने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही हम डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।